रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा सुन यारा। तुम्हारे आसपास बहुत से रिश्ते हैं, बहुत सी मोहब्बतें हैं जो सहारा देती हैं, इंसान को बिखरने से रोकती हैं, एक छांव का एहसास देती हैं। सोचता हूं कि इंसान सुकून की तलाश में दर बदर भटकता रहता है उम्र भर, लेकिन अगर सुकून उसके अंदर ना हो ना तो फिर कहीं नहीं मिलता। देखिए, आप दोनों मेरी बात कान खोल के सुन लें। इस घर में मेरी शादी की बात अब नहीं होगी, प्लीज। ये टॉपिक आपको ही नहीं छेड़ेगा। सुन यारा सुन यारा। माँ जी, माँ। हाय तानिया, अरे तुम्हें अपने घर में चैन नहीं आता? जब दिल करता मुंह उठा के चली आती हो। हैं? मेरा घर है, मेरा मायका, मेरा कमरा, मैं आऊंगी ना, क्यों नहीं आऊंगी? हमारा भी मैका है, हम तो भाग भाग के नहीं चले आते। खुश नहीं है फिर भी। कौन है भाई ये? तुमसे कितनी बार कहा उससे मत उलझा करो। आपको लगता है उसकी शक्ल है कि मैं उससे उलझूंगी? हेलो, खुद ही बोलती रहती है। अच्छा चल अंदर चल, कमरे में बात करते हैं। तुम्हें इतनी बार एक बात समझाइए मगर तुम्हारी समझ में ही नहीं आती। अरे यूं भी तुम्हें मना किया है ना कि घर से बाहर मत निकलो, आराम करो। वैसे ही तुम्हारा बच्चा नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर ने याद है उस दिन क्या कहा था? हाँ जी, यही कहा है कि ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अरे तो अब कौन सी टेंशन है तुम्हें? हारून ने कौन से तुम्हें दुख दे दिए? जाने दे, आप रहने दे। देखो तानिया, यहां पर बिला वजह आकर उससे मत उलझा कर। अरे वैसे ही इस घर में मेरे लिए मसले क्या कम है? और सैफी को तुम जानती हो ना कि उसका कैसा रवैया है सुबुई के साथ। मुझे तो डर लगा रहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी जिंदगी पे असरअंदाज ना हो। हाँ, तो आपको चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये सब कुछ उस आपा की वजह से हुआ। जबरदस्ती के रिश्ते जोड़ेंगे तो यही सब कुछ होगा। अम्मा, आज मुझे लाला रुख नजर आई थी मॉल में। कसम से मेरा दिल कर रहा था कि मैं जाकर उसको गले लगा लूं और सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन पता नहीं कहां रश में वो गुम हो गई। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो वो गुम हो गई, वरना पता नहीं तुम आगे चल के और कुछ नया क्या कर देती। वैसे ही मसले कुछ कम है हमारे लिए। नया क्या, मैं तो पुराना कर्ज अदा करना चाह रही हूँ। अच्छा बस कर। वैसे भी सबूई घर में है और सैफ भी आने वाला है। भाड़ में जाए वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसने कुछ सुन तो नहीं लिया होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। तैफी बेटा, तुम जाग रहे हो? आ जाएगी बीजान। अरे बेटा, तुम्हारी रात को देर तक जागने की आदत नहीं गई है ना?
ये कहाँ जाएगी, बल्कि ये तो अब और भी पुख्ता हो गई। आप बताइए, आप क्यों जाग रही हैं अब तक? अरे बेटा, इस बुढ़ापे में कहाँ नींद आती है। आ गई तो आ गई, नहीं तो 100 करवटें बदलते रहो, नहीं आती। मगर तुम तो थके हुए थे, तुम सो जाते। बीजान, ये भी कोई थकावट है भला? क्या बात है? तैफी, मुझे माफ कर देना। मैंने जिंदगी तुम्हारी उजाड़ दी है। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती तो आज तुम इतने हैरान नहीं होते। मुझे माफ कर देना बेटा। बीजान, आप कैसी बातें कर रही हैं? शायद वो मेरे नसीब में ही नहीं थी। बाद दफा हम अपने नसीबों का रुख खुद ही मोड़ देते हैं। मैंने तुम्हें खाली कर दिया, अपनी ख्वाहिशात पे तुम्हें कुर्बान कर दिया। बीजान, क्या हो गया? मैंने आपसे कभी कोई शिकवा किया है? यही तो बात है बेटा, तूने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई फरमाइश नहीं की। छोटा भी होता था ना, तब भी कोई फरमाइश नहीं करता था। और यही बात जो है ना, वो मुझे बहुत तकलीफ देती है। मैंने और तुम्हारे आगा जान ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। बेटा, अगर हो सके तो उन्हें भी माफ कर देना। वालिदैन अपने बच्चों की खुशियां चाहते हैं। अक्का जान की ये मोहब्बत की इंतहा थी। हाँ बेटा, मोहब्बत की इंतहाई तो इंसान को खुद गर्ज बना देती है। बीजान, इंसान की जिंदगी के फैसले इंसान के अपने हाथ में होते नहीं हैं। ये तकदीर का लिखा था। लाली का मुझसे जुदा होना, मेरी जिशाना से शादी, और फिर जिशाना का इस दुनिया से चले जाना। मुझे सिर्फ एक बात का दुख है बीजान, मैं जिशाना के लिए कुछ कर नहीं सका, उसके लिए जिंदगी नहीं खरीद सका। उसकी मुख्तसर सी जिंदगी में रंग नहीं भर सका मैं। नहीं बेटा, तुमने अपना हक अदा कर दिया है आगा जान के एहसान का और उनके बेटे होने का। तुमने तो मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। चलें, कमरे में चलें, बहुत देर हो रही है, सो जाएं, वरना इस तरह तो आप और बीमार हो जाएंगी। तैफी, तुम्हारे जाने के बाद तलाल का कई दफा फोन आ चुका है। वो तो बड़ा दुख कर रहा था इस रात तुम्हारे जाने का। जानता हूं, उसे बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन मैं अब उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता बीजान। एक लाली के लिए तुम हर रिश्ता छोड़ दोगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं माजी की यादों में वापस जाना नहीं चाहता। That's it। अरे, तुम पुरानी यादों को सीने से लगाए जिंदगी गुजारना चाहते हो? बेटा, इंसान को मोहब्बत की उजड़ी हुई याद जो है ना, उसको खत्म कर देती है। बेटा, मैं तुम्हें इस तरह पल पल मरते हुए नहीं देख सकती। हमने तो तलाल को भी नहीं बताया कि हमने तुम्हें अपने फैसलों पे कुर्बान कर दिया है। तुम उसे जरूर कांटेक्ट करना, वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, और दोस्त जो होता है ना, वो ठंडी छांव की तरह काम करता है।
हेलो। भूली हुई दास्तान हूँ, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, मैं मुस्तफा खान हूँ। तैफी, ये तू है? थैंक गॉड, तैफी कहकर तुमने दिल में ठंड डाल दी। मैं तो सोचा था कि मुस्तफा भी याद नहीं होगा, तैफी तो दूर दूर तक हाफजे में नहीं होना। असूलों तो ऐसे ही होना चाहिए था बेटा। बेवफा आदमी, कहाँ पे हो तुम? कहाँ से बात कर रहे हो? लाहौर से। लाहौर आ गए और तुमने मुझे बताया तक नहीं। आ गया हूँ, बताने के लिए ही तो कॉल कर रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी, आपने इतनी वफादारी दिखाई। हाँ तंज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ख्याल ना होता ना, मैं तुम्हें फोन भी ना करता। ये तो बेटा, तुम मिलोगे ना तो तुमसे पूछूंगा तुम्हें मेरा कितना ख्याल रहा है। कब आ रहे हैं यहाँ पे? जब बुलाओ। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे जब भी बुलाऊंगा सर के बल चले आओगे। हाँ, हो सकता है आ भी जाऊं, तुम बुलाओ तो सही। हाँ, ऐसे नसीब कहाँ हमारे। कहाँ हो? वैसे हॉस्पिटल में ही हो। अभी फारिग हुआ था तो घर जाने लगा था। अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक सर्जन भी हो। याद रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब अच्छी तरह बताओ कि कब आना तुमने यहाँ पे। सारे पिछले हिसाब पूरे करने मुझे तुमसे। हाँ हाँ, अभी तो खुद लाहौर आया हूँ। पहले बीजान के सारे गिले शिकवे खत्म कर दूं, उसके बाद कराची तुम्हारे पास हाजिरी देता हूँ। ये बताओ, सिकंदर विला में सब ठीक है? सब ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे आने का सुन के बहुत खुश होंगे। इतने सालों में तब्दीली तो आई होगी। ऑफ कोर्स यार, जिंदगी तो नाम ही तगय्युर का है। कभी कभी जमूद भी तारी हो जाता है। खैर, मेरा नंबर सेव कर लेना, फिर बात करते हैं। हाँ डन, जल्दी आओ फिर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सोए नहीं तलाल, जाग रहे हो अब तक? हाँ, बस ये बुक खत्म करके सोऊंगा। तुम्हारा बेटा तो सो गया? हाँ, लेने आई थी मैं से, उसको देखो बेसुध सोया हुआ है। तलाल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम माजी की तलखियों को भुलाकर आज में जीने की कोशिश करें? अपने आने वाले कल के बारे में सोचें। लोग मर भी तो जाते हैं ना यार, उनके बगैर भी हम जीना सीख लेते हैं, एक नई जिंदगी शुरू कर लेते हैं। क्या ऐसा करना पॉसिबल नहीं है? जो बात कहनी है वो बगैर किसी तमहीद के बोलो। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ तुमसे कि तुम्हारे आगे भी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है तलाल। तुम किन चक्रों में से बर्बाद करने पर तुले हुए हो? तुम्हें चाहिए कि ये जो छोटी छोटी खुशियां जो तुम नजरअंदाज करो, उन्हें समेटो, उन्हें फील करो, एंजॉय करो। क्यों कर रहे हो ऐसे? लाली, मुझे खुशियां समेटने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूं। मेरे आसपास बहुत मुसरतें हैं, बहुत खुशियां हैं। तुम सब हो। पर ये सारी खुशियां तुम्हें मुकम्मल नहीं करती दलाल। एंड यू वुड एग्री। जो कहना चाहती है साफ साफ बोलो। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें एक मुकम्मल जिंदगी जीनी चाहिए। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए यार। तुम्हें क्या लगता है कि शादी एक खुशहाल जिंदगी की जमानत है? करके देख लो, पता चल जाएगा तुम्हें। तो ये एक्सपेरिमेंट तुम भी तो कर सकती हो।
और जरूरी नहीं है लाली कि तकदीर तुम्हें हर बार आजमाए। और अगर तुम इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाती हो तो उसके बाद मैं इस तजुर्बे से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा। मैं यहाँ क्या बात कर रही हूँ, तुम कहाँ शुरू हो गए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह की बातें करते हुए तलाल? क्यों? मैंने ऐसा क्या कहा तुम्हें? मैं तो वही कह रहा हूँ जो तुम कह रही थी। वैसे भी ये बात शरन और अखलाकन दोनों जायज है। शरई अखलाकी तौर पे गलत नहीं है, पता है मुझे, लेकिन मायूब जरूर है। और ऐसा कुछ भी बोलने से पहले तुम्हें कम से कम अयान के बारे में तो सोचना चाहिए। अयान के बारे में सोच कर ही कह रहा हूं ये। अयान को एक बाप की तवज्जो और मोहब्बत की जरूरत है लाली। अयान के सर पे उसकी माँ मौजूद है, उसे बाप की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ मैं ही काफी हूँ। और तलाल, अगर ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती ना तो तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। आई टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, तुम्हें भी मेरे बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस तरह मेरी शादी तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है, उसी तरह तुम्हारी शादी मेरा फर्ज है लाली। मैं तुमसे ये बात ही क्यों कर रही हूँ? I just don't get it। तलाल, तुम किसी को हर्ट ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारा जिंदगी का ना अलमिया ये है कि बस सबको दुख पहुंचाते रहो तुम। और अगर अम्मी को भी कुछ हुआ ना तो सिर्फ तुम्हारी वजह से होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलाल के लिए नाश्ता ले आओ। इसे क्या हुआ? नाराज है तुमसे। तुम्हें तो किसी का दिल रखना भी नहीं आता, जिद पकड़ के बैठ गए हो। मुझे समझ में नहीं आता आप लोगों को मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है। देखो, तुम इस घर के बड़े हो और पहली औलाद हो मेरी। हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी खुशी देखें। फिर आप ऐसा करें कि पहले आप हिना की शादी की तैयारी करें, उसके बाद खुर्रम की। मुझे माफ करें। मैं आमना आपा को जबान दे चुकी हूँ और हिना की शादी भी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि पहले तुम्हारा और रोशनी का निकाह हो जाए। मम्मी, आपने मुझसे पूछे बगैर ही फैसला कर भी लिया? मैं माँ हूँ तुम्हारी और मुझे फैसला करने का पूरा हक है। कोई नहीं मुझे रोक सकता। और वैसे भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं रोशाना को अपनी बहू बनाऊं। रोशाना के पास रिश्तों की कमी नहीं है। अगर तुम नहीं मानोगे तो ठीक है, फिर मैं खुर्रम से उसका निकाह करवा दूंगी। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? मैं ठीक कह रही हूँ, क्योंकि मैंने आपा को जबान दी है। रोशाना जैसी लड़की चिराग ढूंढे से भी नहीं मिलेगी हमें। तुम अच्छी लड़की को ठुकरा रहे हो और माँ का दिल भी तोड़ रहे हो। तलाल, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। रोशाना एक मुकम्मल लड़की है, तुम उसको बाकी लड़कियों के साथ कंपेयर मत करो। तानिया और रोशाना के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। तुम उसको खोने की गलती हरगिज मत करना। अभी क्या करें इसलिए? बानो, सब उठा लो, मैं भी नहीं करूंगी।
राफी क्या कर रहा है यार? लाली देखेगी तो कितना गुस्सा होगी। वो पहले ही बोलती है कि तुम्हारा दोस्त जब भी आता है हर वक्त गन फैलाया होता है उसने घर में। अरे बिखराओ फैलाओ तो जिंदगी का हुस्न है यार। अपने फलसफे छोड़, ये फौरन साफ कर। लाली आ गई ना तो बहुत शोर मचाएगी। शोर तो जिंदगी है। अल्लाह, कितना गंद फैलाया हुआ तुम लोगों ने यहाँ पर। और ये दीवार पे क्या लिख दिया आपने? नहीं कुछ नहीं हुआ, वैसे ही साफ कर। अच्छा, टॉवल तो ना गंदा करे। वैसे लाली, तुमने पहला मेडिकल स्टूडेंट देखा होगा जो कि सर्जन कम और फिलोसोफर ज्यादा देखता है। हाँ भाई, तो क्या है, अगर कोई अपने जज्बात और एहसासात के इजहार के लिए मोहब्बत भरे अल्फाज का इस्तेमाल करे तो इसमें क्या हर्ज है? फलसफा हो या शायरी, इजहार का बहुत अच्छा जरिया है। हाँ, लेकिन इजहार के आसान तरीके भी बहुत होते हैं, मुश्किल तरीका क्यों? बात सुनो डॉक्टर, तुम जो अपने जिस्म में दिमाग और दिल फिट करवा के लाए हो ना, लाजमी नहीं है कि सबके पास वही हो। तो मेरा ख्याल में तुम्हारे पास ना कोई बहुत फर्क किस्म का दिल है। हाँ, मोहब्बत भरा एक दिल है। आप लोग अपनी फजूल किस्म की बातें करें, मैं जब तक खाना लगवाती हूँ। थैंक यू। डॉक्टर, एक बात करने का मूड नहीं है तुझसे। अबे यार। साहब, शहबाज साहब आए आपसे मिलने। ठीक है, उन्हें बिठाओ तुम, मैं आता हूँ। नहीं दादू, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ आप चाह रही है ना, वहां पे नहीं शादी करना चाहती मैं। मसला यह है कि शादी सिर्फ दुनियादारी निभाने का नाम नहीं, बल्कि दिल की रजामंदी के साथ निभाने का नाम है। तलाल, क्या आखिर बुराई क्या है रोशनी में जो तुम उसको चाह नहीं पा रहे? अब सारे फैसले मेरे होंगे लाली, और तुम्हें मानने भी पड़ेंगे। तुमने इस मुश्किल में रोशाना को भी घसीट लिया है। सुन यारा, सुन यारा। रोशनी, क्या सोच रही हो बेटा? सोच रही हूँ दादी की जिंदगी कितने रुख बदलती है ना, और हर रुख पहले से अलग। हाँ, जिंदगी तो एक किताब है जिसको पूरा पढ़ना बहुत मुश्किल है, और जितनी पढ़ी जाती है वो भी कहाँ समझ में आती है। तो मेरी बात से शायद परेशान हो, मगर देखो ना, तुम्हें अपने घर के बारे में सोचना है। ये मेरी आरज़ू भी है, और असद भी यही चाहता था। दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? मुझे कुछ सोचने का वक्त तो दे। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें कोई पसंद है, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो भी बता दो। नहीं दादू, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ आप चाह रही है ना, वहां पे नहीं शादी करना चाहती मैं। प्लीज आप मिसेस उस्मान के प्रपोजल को मना कर दें। मैं वहाँ हरगिज़ शादी नहीं करना चाहती दादू। अरे, मैं तुम्हारी वहां शादी थोड़ी करवा रही थी, उनको तो मैंने कब का मना कर दिया। फिर कहाँ? अम्मा जी, राफिया बाजी का फोन आया, आपको बुला रही हैं। अच्छा, मैं देखती हूँ।
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम माजी की तलखियों को बुलाकर आज में जीने की कोशिश करें, अपने आने वाले कल के बारे में सोचें? तुम्हें चाहिए कि ये जो छोटी छोटी खुशियां जो तुम नजरअंदाज करो उन्हें समेटो, उन्हें फील करो, एंजॉय करो। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे आसपास बहुत मुसरतें हैं, बहुत खुशियां हैं, तुम सब हो। पर ये सारी खुशियां तुम्हें मुकम्मल नहीं करती दलाल। मेरी ख्वाहिश है कि मैं रोशाना को अपनी बहू बनाऊं। अगर तुम नहीं मानोगे तो ठीक है, फिर मैं खुर्रम से उसका निकाह करवा दूंगी। रोशाना एक मुकम्मल लड़की है, तुम उसको बाकी लड़कियों के साथ कंपेयर मत करो। तानिया और रोशाना के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। तुम उसको खोने की गलती हरगिज मत करना। बहुत हो गया, बताती हूँ। बचाओ! 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 कोई है? आप जल्दी आए, बचाएं मुझे! गए बानो। सॉरी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक गैर मर्द के कमरे में इतनी रात को तुम आकर घटिया बातें कर रही हो। नहीं आता। वो क्या कहते हैं, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। और वो शेर था ना, हमने तो मोहब्बत छोड़ दी, लेकिन मोहब्बत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। Come in। सर पेशेंट वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, भेज दो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम यहां नाराज होकर बैठी हो और अम्मी वहां दरवाजा बंद किए बैठी हैं। डॉक्टर साहब, शादी इतना मुश्किल काम नहीं है, इंसान चार चार कर लेता है। मसला यह है कि शादी सिर्फ दुनियादारी निभाने का नाम नहीं, बल्कि दिल की रजामंदी के साथ निभाने का नाम है। दलाल, क्या आखिर बुराई क्या है रोशनी में जो तुम उसको चाह नहीं पा रहे? सब मेरी दिल की कैफियत से बिल्कुल बेखबर हो। सिर्फ अपनी मर्जी मुसलत करे मुझ पर। अम्मी को बुला कर लाओ। दरवाजा खोलेंगी तब ना, नाराज होकर बैठी हैं। तो उन्हें जाके कहो कि मैं रजामंद हूं शादी के लिए। क्या? तुमसे कुछ कहना खुर्रम मैं। अरे अब तो अम्मी सारे दरवाजे खोल देंगी। जल्दी जाओ तुम। दलाल दलाल मेरी बात सुनो, झूठ तो नहीं बोल रहे ना? मुक्कर नहीं दूंगे बाद में, मजाक तो नहीं है? कम से कम इस बात में मजाक नहीं करूंगा मैं। हाँ लाली, इसके बाद सारे फैसले मेरे होंगे। कौन से फैसले? सारे फैसले, रुखसती के भी। भाई तुम एक दफा मंगनी कर लो, उसके बाद सारे फैसले खुद ले लेना, अपनी मर्जी से करना रुखसती भी। ठीक है, फिर कह देना अम्मी से प्लीज। मुझे ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, सब कुछ बहुत सादगी से होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो धूम धड़का करेंगे हम।
सड़ियल इंसान, कभी हंस लिया करो, शादी है तुम्हारी। इसकी समझ नहीं आ रही। कितना मजा आएगा। बहुत खुशी हो रही है मुझे। अम्मी को बताया जाके। चले चले चले। अब सारे फैसले मेरे होंगे लाली, और तुम्हें मानने भी पड़ेंगे। तुमने इस मुश्किल में रुशाना को भी घसीट लिया है। कुछ बोलोगे नहीं? हजार बार मैंने कहा है मेरे से सुबुई की शिकायत मत किया। उसने क्या कहा क्या किया ये मेरा मसला नहीं है, आपकी चॉइस थी, आप लाई है इसको, मैं नहीं। मेरे लिए तो ये तौक है जो मैं मजबूरन गले में पहन के फिर रहा हूं। तुम्हारी बीवी है, मैं तुमसे नहीं कहूंगी तो और किससे कहूंगी? बीवी? देखो सैफी, तुम अपने ये तौर तरीके बदल लो, वरना मुझे ये डर है खुदा न खास्ता तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तानिया की जिंदगी पर असर ना पड़े। अभी भी तानिया की फिक्र है आपको, मेरी नहीं। मैं दिन रात कैसे सुलग रहा हूं, मेरे जज्बात का कोई एहसास नहीं है आपको। तानिया पर क्या गुजर। अब गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने का फायदा? जो तुम्हारे मुकद्दर में था तुम्हें मिल गया है। मेरे मुकद्दर में नहीं था ये आपने जबरदस्ती मेरे मुकद्दर में डाला है। मेरी जिंदगी से सारी खुशियां नोच कर फेंक दी हैं आपने, और अभी भी आपको तानिया के उजड़ने की फिक्र है। मेरे से जुदा हुए हुए बच्चे की भी फिक्र नहीं। मेरे जज्बात की, एहसासात की कोई परवाह नहीं है ना। और ये तौक भी मैंने तानिया की वजह से पहना, वरना एक दिन ना रहता। रुखसाना बेटी, चाय लेकर आओ। अच्छा किया तुमने तलाल से बात कर ली। अब कराची कब जाओगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा बीजान। सोचता हूँ वहां जाकर फिर से उसी अजियत से दो चार होना है। एक्चुअली मैं अपने एक बहुत अच्छे दोस्त को खोने का हौसला नहीं रखता बीजान। जब गम हमारे अंदर जगह बना लेता है तो वो जगह बदलने से या मौसमों के बदलने से उसकी शिद्दत में कोई कमी नहीं आती। ये सोचों से हमारे जो शिद्दत होती है गम की, वो सिर्फ हमारी सोच ही बदल सकती है। खैर ये छोड़ो कि अब तो जो हो गया वापस तो नहीं कोई आ सकता ना, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसे हमें नहीं खोना चाहिए। तुम ज़रूर कराची जाओ, अपने दोस्त को मत खोना। हाँ जी बीजान, जमीनों के कुछ मसले हैं, वो खत्म हो जाएं तो फिर जाऊंगा कराची। आप चलेंगी? नहीं नहीं बेटा, अभी सफर करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अच्छा, मैंने आज शाम डॉक्टर फारूक से आपकी अपॉइंटमेंट ली थी।
चाय जल्दी से खत्म करें, रेडी हो जाएं, फिर ले चलूं आपको। अच्छा ठीक है, थैंक यू बेटा। तलाल, तुम अभी तक नाराज हो अपनी माँ से? देखो तलाल, रोशनी अच्छी लड़की है, तुम उसे पाकर खुश हो गए। और मैंने वैसे भी कोई काम जिद में नहीं किया, और कोई भी माँ अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं चाहती। अगर आप खुश हैं तो मेरे लिए ही काफी अम्मी। तो ठीक है, मैं और लाली एक दिन के लिए पिंडी जा रहे हैं तुम्हारी मंगनी की डेट फिक्स करने। नहीं अम्मी, मंगनी की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा निकाह होगा। अब इसे आप मेरी ख्वाहिश समझे, मेरी मर्जी समझाए, मेरी शर्त। मुझे आपके फैसले पे भी कोई एतराज नहीं था। उम्मीद है कि आपको मेरे फैसले पे भी कोई एतराज नहीं होगा। तो ठीक है, फिर हम निकाह के बाद रुखसती? नहीं अम्मी, रुखसती तभी होगी जब मेरी मर्जी होगी। वैसे भी मैं इस मंगनी के रिश्ते को बिल्कुल नहीं मानता, बहुत ही कमजोर और नापायदार रिश्ता होता है ये। तो तुम्हारे ख्याल में निकाह पायदारी की जमानत है? कम से कम ये एक कार्ड तो मेरे हाथ में होगा। और इस कार्ड से क्या गेम खेलना चाहते हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या खेल खेल सकता हूँ? ये तुम दोनों क्या बातें लेके बैठ गए हो? ठीक है अम्मी, मंगनी ना सही निकाह ही सही, कम से कम मजबूत और पायदार रिश्ता कायम तो हो जाएगा। और वैसे भी बर्तरी साबित करने का ये अच्छा तरीका है। सुन यारा। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं अपने भाई तलाल के लिए मोहतरमा रोशनी का रिश्ता ले सकूं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि इंसान के साथ इस तरह चिपके होते हैं कि आप चाहते भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। बेटा ये अकेलापन कई बरसों से मेरे साथ चला आ रहा है। कई मौसम आए, कई मौसम गए, मगर ये दिल और ये घर बेआबाद के बेआबाद ही रहे। अरे बाहर का माहौल दिल में हलचल तो कर सकता है, मगर दिल का हाल नहीं बदल सकता।